अच्छा, शेर है इसलिए मजा आ रहा है, दमदार है इसलिए मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या करें दोस्त, ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं। कैसे होते हैं? ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन मिलते उन्हीं को है जो दमदार होते हैं, जो दमदार होते हैं। थैंक यू। तो सारे दमदार हैं, सारे दमदार हैं, पक्का? बहुत बढ़िया। और आज बहुत ही ग्रेट फंक्शन का आपने आयोजन किया है। एक बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज जो आपके प्लानों ने किया, और आपने पूरी व्यवस्था बनाए रखी है। और जो भी कुछ बता रहे हैं आपके ओमकार जी की बातों को सुन करके कुछ आपके मन में भी फीलिंग जरूर आ रही होगी, लेकिन दोस्त ये तो शुरुआत हो रही है। और आज के प्रोग्राम के बाद यकीन करना कि जो व्यक्ति इस प्रोग्राम में लास्ट तक टिकेगा, कहां तक जी? कहां तक? लास्ट तक। जो व्यक्ति इस प्रोग्राम में लास्ट तक टिकेगा, अंत तक, मेरी गारंटी है, जिंदगी अब तक जी नहीं थी, जिंदगी जीने का तरीका यहां से वो लेके जाएगा। आज ही लेके जाएगा वो, कि जिंदगी होती कैसी है, और वो आज आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे बीच में अभी हमारे चीफ गेस्ट कुछ इस पल में आने वाले हैं, और जो आपने व्यवस्था बनाई हुई है उसको बनाए रखेंगे आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है। तो यहाँ पे जोश की तो कोई कमी नहीं दिख रही मुझे। और ये पूछना ठीक नहीं है आपसे कि कैसे हैं आप, क्योंकि ऐसा पूछना बेकार होगा। वो तो दिखाई दे रहा है सबके चेहरे पे, एक जोश ही जोश दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पे बहुत से लोगों की रिकॉग्निशन होने वाली है, सम्मान होने वाले हैं। वो अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आए और उस पल को फील करें कि यार अब तक हमने इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिस काम को करने के बाद एक मंच मिले, एक माला मिले, और एक माइक मिले, और मनी मिले। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन आज आपको लगेगा कि यार वास्तव में ऐसा काम हमने करके दिखाया है। और जो हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में हमारे जो ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में आएंगे, उनको दोस्त केवल सुन लेना। केवल बहुत से लोग ऐसे होते हैं, स्पीच चल रही होती है तो बाहर निकल जाते हैं, पानी पीने जा रहे हैं, उनको बस एक नंबर चल रहा है। लेकिन यहां जो बैठेगा, हो सकता है कि चीफ गेस्ट की कोई एक बात आपके दिमाग से स्लिप हो जाए और आपका जीवन बदलते बदलते रह जाए। तो यहाँ का जो प्रोग्राम है आज 3 से 4 घंटा चलने वाला है। कौन कौन है जो 3-4 घंटा बैठना नहीं चाहते? बात खड़ा हो गया, एक और हो गया, एक और हो गया। अच्छा, सारे बैठने को तैयार हैं 3-4 घंटे तक? खाना वाना सबने खा लिया है? खाना कैसा था? कैसा था जी? तो जो खाने की व्यवस्था कराई गई है और आपके यहाँ बैठने की व्यवस्था कराई गई है, इस प्रोग्राम को दमदार बनाने की व्यवस्था कराई गई है, तो उस ग्रेट डायमंड जो बनने जा रहे हैं कुछ समय के बाद, उस टाइगर के लिए ताली बनती नहीं बनती है? तो मैं चाहूंगा मेरे ग्रेट बब्बर शेर ओमकार के लिए जोरदार ताली एक बार। धमाकेदार तालियां, बिल्कुल जोरदार। ये कम है भाई, बहुत कम है, पीछे तक और भी कम है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त, एक आदमी, एक इंसान जो बता रहे थे अभी अपने बारे में, ये वो हकीकत है। इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। और कोई भी कैसा भी व्यक्ति काम करता नहीं है, काम करवाया जाता है, फीलिंग जगाई जाती है उसके अंदर। चलो अभी रूबरू हो लेते हैं। कुछ नाम तो आपको बता दिया होगा। नाम मेरा ओमकार सर ने एक बताया होगा, प्रताप सिंह। आज ही सुना था? और आप वास्तव में मेरा वही नाम है, वही नाम है मेरा। और मैं रहने वाला बेसिकली मैं रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा। सुना है हरियाणा? और दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है, और पिछले 12 साल से मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। रेलवे पुलिस, कितने सुना है रेलवे पुलिस? वेरी गुड। रेलवे पुलिस में वर्किंग हूँ एज ए सब इंस्पेक्टर। और ये बिजनेस मेरी मैडम के नाम से है, और पिछले 3.5 साल से इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं, केवल पार्ट टाइम, अपनी नौकरी के साथ जो समय मिल जाता है
बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है भाई, तो सो जा भाई, नहीं समय तो तेरे पास। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी टाइम में से टाइम निकाल लेते हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, और वो सोते नहीं है, वो बाइक लेके निकल जाते हैं और वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और वही दोस्तों मैंने किया, अपने उस समय को यहां दिया, लगा कि यार जिंदगी बदल सकती है। और जो प्लान मुझे किसी ने दिखाया नहीं था, आप हैरान हो जाएंगे। एक छोटी सी घटना है, सुनना चाहेंगे जी? सारे लोग यार हाँ ना बोलते रहा करो, मजा आता रहेगा। ये देखो बच्चे में ताकत आपसे ज्यादा है, सुनना चाहेंगे? तो मेरे तो छोटी सी घटना है कि जो आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले हैं, वही शख्स मेरे जीवन में आए थे जिंदगी बदलने के लिए। और नाम है, अभी नहीं बताऊंगा, जब बुलाऊंगा जब बताऊंगा। और मेरे डिपार्टमेंट के कांस्टेबल और मेरे ही ब्लॉक में रहने वाले, जो सरकारी ब्लॉक हमारा क्वार्टर है, रेलवे पुलिस कॉलोनी है हमारी सराय रोला के पास, और उसी में क्वार्टर है। ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत से लोगों को प्लान दिखाते हैं ना, अरे कर ले भाई ना, घरवाली मना कर रही है, भाई मना कर रहा है, चाचा मना कर रहा है, ताऊ फूफा मामा दादा सब याद आ जाएंगे, नहीं करना, उसी टाइम याद आ जाएंगे सब। लेकिन मेरे दोस्त, वो एक शख्स मेरे ही ब्लॉक में थे और मेरे साथ ड्यूटी भी करते थे, लेकिन पिछले 23 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया इस काम के बारे में। एक ऐसा समय था जब उनके जीवन के अंदर एक कार ने प्रवेश किया, और वो गाड़ी थी i20 8.5 लाख की, 23 महीने के अंदर। और जब गाड़ी को लेकर के आए तो मैं नीचे खड़ा हुआ था और उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आइए 1 मिनट मुंह मीठा कर लो, और काजू की बर्फी का डब्बा सामने किया, तो बोले मीठा मुंह करो। मैंने कहा किस खुशी में मिठाई बांट रहे हैं भाई? तो कार की चाबी दिखाई, बोला सर मैं कार लेकर के आया हूं, ये खड़ी हुई है, और टीम के 7-8 लोग साथ भी थे। तो मैं बोला यार कार, तू कार कैसे लिया है? मुझे हैरानी हुई दोस्त, और सच्ची हैरानी हुई, क्योंकि कांस्टेबल के पद पे नौकरी करने वाला व्यक्ति 8.5 लाख की गाड़ी का सपना बड़ी मुश्किल से देख पाता है। यस या नो? मेरी बात से सहमत है? यहाँ पुलिस वाले बैठे मेरे दिल्ली पुलिस के, हाँ जी सहमत है? देखो हाथ खड़े हो गए। एक हैरानी हुई यार, मैं एक ऑफिसर रैंक पे आ गया हूं, लेकिन मेरी कार का सपना तो मैंने भी नहीं बनाया, तेरे पास कार कैसे आ गई? तो उन्होंने एक बात बताई कि सर आपने एक बाइक पे मेरे साथ काला सा बैग देखा होगा, मैं उसी को लेके निकलता हूं तो उसी से कार आई है। तो मैंने कहा यार उस काले से बैग में कौन सा जादू है जिससे कार आ गई? तो बोले सर मैं आपको बैठ के बताऊंगा, और चलो मैं घर पे आता हूं। और घर ज्यादा दूर नहीं, सामने दीवार है, इतनी दूर मेरा दरवाजा था। शुक्रवार का दिन था, नहीं आए। शनिवार का दिन था, नहीं आए, क्योंकि यार किसी गरीब व्यक्ति के घर के अंदर जो किसान परिवार से है और मजदूर का बेटा हो, और उसके घर में एक कार आ जाए, तो पूरे खानदान में कितनी खुशियां होती हैं, आप फील कर सकते हैं। यस या नो? ये थोड़ा प्लीज आप बीच में बातें ना करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और खुशी मिलेगी। तो शनिवार को नहीं आए, संडे को सवेरे 9 बजे घर पे आके मुझे बोलते हैं सर नमस्कार। मैं बोला हाँ भी नमस्कार। बोला सर मैं माफी चाहूंगा, 2 दिन से मैं आपके पास में नहीं आया, और जिस चीज की आप 3 दिन से इंतजार कर रहे थे वो समय है, मुझे कार चलाने नहीं आती, मैंने ले तो ली है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो सर ये चाबी है, शास्त्री नगर चलना है, और शास्त्री नगर के अंदर प्रोग्राम हो रहा है। मैंने चाबी ला फटाफट, और मैंने तुरंत चाबी ली, सर बैठे, मैडम बैठी, और हम पहुंच गए शास्त्री नगर इंदिरा पार्क, और वहां फर्स्ट फ्लोर पे प्रोग्राम हो रहा था। जो प्लान आप लोगों ने देखा है वो प्लान मैंने वहां देखा। उस प्लान को हमारे एक लीडर ने एंकरिंग की, एक लीडर ने फर्स्ट प्लान दिया और एक लीडर ने सेकंड प्लान दिया। और सेकंड प्लान देने वाले कोई और नहीं, मेरे ग्रेट गुरु विनोद शर्मा जी थे, जो बैठे हुए हमारे बीच में। थैंक यू। सेकंड प्लान सर ने दिया, और वहां क्लोजिंग मेरे ग्रेट गुरु बत्तू सर ने की, जो कांस्टेबल जो गाड़ी लेके आया था। और जब वो क्लोजिंग करने के लिए आए तो बिल्कुल शानदार सूट बूट और टाई के अंदर आकर के एक लड़का इतनी शानदार बातों में बता रहा है अपने आप को, यार मुझे लगा यार वास्तव में जिंदगी बदलती है। और यहां से एक लड़का जो कभी ड्यूटी के दौरान
बोलना नहीं आता था, कैसे बोलते हैं, लेकिन आज कितना दमदार बोल रहा है यार, काम तो बड़ा दमदार है। और यहां प्लान में दिखाया जा रहा था कि जिंदगी में एक प्रोडक्ट हमें यहां से कहां के लिए खरीदना है? पड़ोसी के लिए। हाँ जी, किसके लिए? अरे पड़ोसी के लिए भाई, अपने लिए। किसके लिए? यहां से एक प्रोडक्ट अपने जीवन में हमें अपने लिए खरीदना है, जैसे मार्केट से खरीदते हैं। वो बात दिमाग में घुस गई कि मैं खरीद सकता हूं। उसके बाद जब सेकंड प्लान बता रहे थे विनोद सर, तो एक बात कह रहे थे कि जिंदगी में काम करना है 4 साल। वो कैसे? कि पहले साल अगर आपके साथ मात्र 10 लोग आते हैं तो कितने जी? ज्यादा है क्या? और बहुत से लोग क्या कहते हैं, सर 2 नहीं बने तो? ऑलमोस्ट कहते हैं ना, देखो मैडम जी को 2 नहीं बने तो लोग बोलते हैं। लेकिन इस हॉल के अंदर जो 600 लोग बैठे हुए हैं, मुझे कोई भी शख्स खड़ा होकर बोल दे जिसको साल भर हो गई है कि उसका 10 की टीम नहीं है, मैं दे दूंगा। है जी कोई? ऐसा नहीं होता। वो 10 की बात बताई जा रही थी कि साल में 10 लोग अगर आपके साथ आते हैं और अगले साल उनके साथ 10 आते हैं तो कितने बनते हैं? 100। और तीसरे साल अगर 100 के साथ 10 आते हैं तो कितने बनते हैं? 1000। और चौथे साल 1000 के साथ 10 लोग आते हैं तो कितने बनते हैं? 10,000। और जहां 10,000 की टीम बनती है उस समय आदमी क्या बनता है जी? क्या बनता है? और पैसा कितना कमाता है? वो नहीं दिखता उसको, वो 50 लाख दिखता ही नहीं है, उसको 2 दिखते हैं। नहीं बना तो नहीं बना तो। थैंक यू। अरे बेटा तू आ तो सही, 50 लाख की कल्पना तो कर, आधा करोड़ होता है, आधा करोड़ तेरी जिंदगी बीत जाएगी, 50 लाख इकट्ठा नहीं कर पाएगा और 2 की तलाश करता है। उसको हम एक ही बात बोलते हैं, मेरे भाई तेरे को 2 बनाने नहीं है, बने बनाए घूम रहे हैं, बने बनाए घूम रहे हैं। आपको तो ढूंढना है, बस प्लान दिखाना है और बने बनाए घूम रहे हैं। वही बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि साल में अगर 10 की बात आती है तो इस प्रताप सिंह में ताकत है, वो 10 बना सकता है और बना के दिखाए, बना के दिखाए। थैंक यू। और जहां तुरंत प्लान देखने के बाद लोग भाग जाते हैं उठ करके, अरे फालतू ये कोट पैंट टाई वाले बहुत देखे हैं, ये वही कंपनी के प्लान है, कुछ नहीं होता, चल अपने दोस्त को भी ले जाएंगे। प्लान पूरा होने से पहले आउट हो जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्त लास्ट तक बैठा रहा और वहां पे विनोद सर मेरे गुरु आए। मुझे नहीं पता विनोद सर कौन है, आई डोंट नो, लेकिन जैसे मेरे पास में आए तो एक ही बात बोली, बताओ सर कैसा लगा प्लान? अच्छा या बहुत अच्छा। लीडर जानते हैं आप लोग, लीडर है कि गीदड़ है? हाँ जी, क्या है आप? लीडर है? तो आवाज का है आप लोगों की? ये प्रताप सिंह का प्रोग्राम है, ये ओमकार सिंह का प्रोग्राम है, ये विनोद सर का प्रोग्राम है, तो यहाँ जोशीले टाइगर को जरूरत है। यस या नो? यहाँ सुस्ती नहीं चाहिए, यहाँ पे बब्बर शेरों की जरूरत है और बब्बर शेर बैठे हुए हैं। यस या नो? यस या नो? तो दोस्त दमदारी वाली आवाज होनी चाहिए, बिल्कुल। और वहां पे सर से मैंने एक बात बोली कि सर छोड़ो इस बात को, क्या करना है ये बताओ, करना क्या है इसके लिए? तो सर ने कहा सर एक फॉर्म भरना है और ज्वाइनिंग करना है, एक आईडी लगानी, प्रोडक्ट लेना है, मैं घर पे आ जाऊं? तो सर यही बात थी, मैं घर पे आ जाऊं। और घर पे जाने के बाद हमारी मैडम को बेड पे रख करके बत्तू सर ने अपनी मैडम को लेके आया था, संतोष अग्रवाल जी की डायमंडशिप की दिखाई वीडियो। और मैडम बोली ये क्या है? मैं बोले जो गाड़ी खड़ी है ना 3 दिन पहले आई थी, वो इसी बिजनेस से आई है, उस बिजनेस का ये डायमंडशिप का प्रोग्राम है। तो मैडम बोली इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा भव्य स्वागत, सोने का मुकुट बनाकर रिटायरमेंट किया जा रहा है, बोला अभी ज्वाइन कर लो। और मेरे दोस्त जहां लोग सोचते हैं ना एक आईडी लगाने के लिए, इस प्रताप सिंह ने एक साथ अपनी मैडम की आईडी, बिटिया की आईडी, बिटिया की आईडी, भाई की आईडी और अपनी बहन की आईडी, 5 आईडी एक साथ लगाई थी, 5 आईडी। थैंक यू। 5 आईडी लगाने के बाद काम की शुरुआत की थी दोस्त, और शुरुआत से ही इस बिजनेस को अपना उद्देश्य मान लिया। ये प्रताप सिंह रेलवे पुलिस में नौकरी कर रहा है, कंधे पे 2 स्टार है ना, अगर तेरे कंधे पे 10 स्टार भी हो जाएंगे ना तो तब भी साल का 1 करोड़ नहीं कमा सकता। क्योंकि मेरे खानदान में, मेरे डिपार्टमेंट में क्या, मेरे पूरे मोहल्ले में, समाज में, शहर में कोई 8 लाख नहीं कमाता महीने के। आपके कमाता है कोई जी? कोई नहीं है। और दूर क्यों जाए यार,
हमारा देश का सर्वप्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। माननीय श्री राष्ट्रपति जी की सैलरी 8 लाख की, लेकिन डायमंड की होती है। अजी किसकी होती है? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, बहुत सारे, जहां पे लोग ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, और जब निकलेंगे प्लान दिखाने के लिए तो लोग मना तो करेंगे दोस्त, क्योंकि ये तो रूल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, कि अगर कोई व्यक्ति आपको मना करता है, हाँ जी आप राजीव जरा भैया, राजीव जी इनके लिए ताली बजाओ जोरदार। ताली की बजवाई पता है? ताली की बजवाई, क्योंकि ज्वाइन है। राजीव जी आपने 50 लोगों को प्लान दिखाया और 50 लोगों ने आपको, सभी ने मना किया, आपका नुकसान कितने पैसे का हुआ? 1 पैसे का भी यार 50 लोगों ने मना किया भाई, एक भी पैसे का नहीं हुआ, और फायदा कितना हुआ बताओ जी? सर 2.25 लाख रुपए कमा चुका हूं। सुन लिया? चलिए, ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? वो मना करने वालों की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं कि मुझे उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। अरे डालो कचरे के डब्बे में यार। मना करने वाला व्यक्ति आपके जीवन के अंदर कभी दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, 1 रुपए की हेल्प नहीं कर सकता। क्यों जी? जैसे आनो यार, आवाज कहां गई आप लोग? क्या बात है, खाना बच गया क्या? दोबारा लगवा दूं? दोबारा? तो जोश में रहो दोस्त थोड़ा सा। मना करने वाला व्यक्ति आपकी पॉकेट से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करवाता, लेकिन बेनिफिट कितना देता है आपको जानना चाहेंगे? सारे लोग? मेरे दोस्त, बेनिफिट क्या होता है जरा ध्यान से सुन लेना। 50 लोगों ने आपको 50 क्वेश्चन किए, कितने किए? और 50 क्वेश्चन का आंसर आपने और आपके अपलाइन ने दिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी नॉलेज बढ़ गई, फ्री में। एक ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आंसर अपलाइन दे रहा है। एक ने कहा मेरे पास समय नहीं है, उसका आंसर दे रहा है। एक ने कहा कंपनी भाग गई तो पता कैसे भागेगी। एक ने कहा कि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। एक ने कहा कंपनी पैसा कहां से देती है और कंपनी को क्या फायदा है। ढेर सारे चीज क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर आपको फ्री में मिलता चला गया। नॉलेज बढ़ी कि नहीं बढ़ी? उस तरफ ध्यान नहीं है कि नॉलेज बढ़ रही है, ध्यान कहां पे है? जब दिल ही टूट गया क्या करेंगे मेरे दोस्त। और हमने एक ही कल्पना की कि 8.5 लाख की गाड़ी में मेरे डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति है जिसने मना करने वालों को देखा नहीं, हाँ करने वालों को देखा, और मुझे भी वही करना है। और मैं भी उनको साइड करता गया, बिल्कुल साइड, बिल्कुल ये मेरे किसी काम के नहीं है। उसमें मेरे अपने भी थे, मेरे भाई भी थे। कौन थे जी? कौन थे जी? कभी आपके साथ हो ना कि भाई मना कर दे तो घबराना मत, मेरे साथ हो चुका है। अगर आपका चाचा मना करे, जीजा मना करे, साला भी मना करे तो घबराना मत, ऐसा हो चुका है। और मना करने वाले लोग दोस्त कुछ लेंगे नहीं, बहुत कुछ देके जाएंगे आपको, कमिटमेंट। और जहां लोग कहते हैं कि 2 कैसे बनेंगे, और बस 2 की कल्पना तो नहीं की, और कल्पना क्या की कि डायमंड कैसे बनेंगे, बस 2 की नहीं की। और जहां 2 की कल्पना थी वहां पे 2 के साथ लाइन लगती चली गई। और मैं बाहर निकला, अनजान लोगों से दोस्ती की, और दोस्ती करके चला तो जहां पे एक व्यक्ति को पकड़ा और वहां पे एक व्यक्ति को पकड़ा, और कारवा बनता चलाएगा दोस्तों। क्योंकि मेरे अंदर ड्रीम थे, मुझे काम करना था और फीलिंग जगानी थी, अपने खानदान का नाम रोशन करना था। और वो 2 आए अनजान लोग मेरे जीवन में, उन 2 की वजह से दोस्त 20 भी आए, और उनकी वजह से 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। और आज की तारीख में जो टीम टोटल मेरे साथ काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 6700 की टीम मेरे साथ में है। आज ही थोड़ी है क्या? 2 कहां से बनेंगे? बन गए? फीलिंग करो, ये बिजनेस केवल फीलिंग का है। मैं किसी को जानता नहीं था, यहां जो लोग बैठे हुए हैं मैं इनमें से किसी को जानता ही नहीं, लेकिन मेरी टीम में आए हैं। ये सब मेरी टीम है,
और जितना आप लोग काम करोगे आने वाले समय के अंदर, हिंदुस्तान में जहां जहां नेटवर्क जाएगा वो सब मेरी टीम बनेगी। तो मुझे बताओ दोस्त, जब हमारा थोड़ा समय के लिए परिश्रम करने की वजह से और थोड़े दिन हमारा संघर्ष करने की वजह से, कुछ ना सुनने की वजह से जिंदगी अगर शानदार बन जाए तो ना सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। कितने लोग हैं आज कि आज के बाद जितनी भी ना सुनेगी, जो भी ना मिले उसको सुनने के लिए तैयार रहेंगे। ये तो 5 लोग हैं यार, मतलब कुछ लोग ना सुनने को बैठ जाएंगे, ना सुनने को तैयार है जी सारे लोग। मेरे दोस्त, उस ना में इतनी ताकत रहेगी, कहीं ना कहीं आपके जीवन को बिल्कुल शानदार बनाने के लिए आपकी वो ना काफी है, आपके उस जानने वाले की। अब यहां पे काम आप जब करेंगे तो काम करने के दौरान अपने अंदर एक ही काम करना है आपको, एक्साइटमेंट। क्या करना है जी? एक्साइटमेंट जब आपके अंदर रहेगा, जोश और काम के प्रति पॉजिटिव विचार, तो दोस्त आपका काम ऑटोमेटिकली एकदम बिल्कुल पायलट मोड पे चला जाएगा, बिल्कुल ऑटो पायलट पे। लेकिन काम करने के लिए जोश में रहना है, कुछ हो चाहे ना हो, मजा आ रहा है सर। कोई पूछे मजा आ रहा है सर? बिल्कुल मजा आ रहा है सर। चाहे प्लान होने, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, महीना भर बीत गया, कोई पूछ ले तेरा क्या चल रहा है काम, अरे मजा आ रहा है भाई साहब। 2 महीने हो गए, 3 महीने चेक नहीं भी बन रहा हो, अगर किसी पड़ोसी को पता है सेफ शॉप में काम कर रहा है, अगर रिश्तेदार को पता है कि काम कर रहा है, वो पूछ भी ले, अरे भाई साहब मजा आ रहा है, मतलब उसको लगे करंट 440 वोल्ट का झटका और कहेगा यार बस तो मुझे भी करना है। आपके एक्साइटमेंट को देख करके लोग आ जाएंगे, काम हो चाहे ना हो। मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया काम है सर, जिंदगी बदल रही है, बहुत बढ़िया काम है। एक छोटी सी घटना है, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि इस प्रकार से रहने वाला व्यक्ति कितना फायदे में रहता है। सुनना चाहेंगे जी? एक कहानी सुनना चाहेंगे सारे लोग? एक बार की बात है, राजा साहब थे और दरबार लगा हुआ था, तो उनका सेनापति था, वो हर बात पे क्या बोलता, सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसका एक नारा था, उसका तकिया कलाम बन चुका था। तो क्या हुआ, वो हर बात पे बोलता बहुत बढ़िया। एक बार राजा जी अपनी तलवार को चमका रहे थे और वो तलवार उनकी छूट करके हाथ से पांव पे गिर गई, उनके पांव का अंगूठा कट गया। और वो क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया। राजा बोला भाई डालो जेल में इसको, तुरंत जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाला गया तो कह रहा बहुत बढ़िया। तो जो संतरी बाहर ताला मार रहा था कह रहा बहुत बढ़िया। और उसने आकर राजा को बोला कि राजा साहब तो जेल में भी क्या कह रहा है कि बहुत बढ़िया। बोला अरे बेवकूफ है यार, गधा है, उसको जेल में पड़ने दो, सटने दो उसको। थोड़े समय के बाद जो राजा महाराजा का काम होता है क्या करना, शिकार करना। वो शिकार खेलने गए और शिकार खेलने गए तो वहां पे क्या है, थोड़ी सी सेना छूट गई पीछे और वो आगे निकल गए और रास्ता भटक गए। और थोड़ा सा जब घने जंगल में गए तो दोस्त क्या हुआ, कुछ आदिवासी आ गए अपना भाला तलवार लेके, बुड़ुम 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 कर दिया और घेर लिया। और राजा साहब को देख करके बोला बलि चढ़ाएंगे भाई, बढ़िया बकरा मिला है। और ले गए जी उसको और जाकर के पूरा नहला धुला करके बलि के लिए तैयार, बकरा तैयार, माता को समर्पित कर रहे हैं अपने आदिवासी। और जैसे ही वो बलि के लिए तैयार किए तो उसमें एक जो उनका महापुरुष था, जो कि थोड़ा सा ज्यादा एज का, जो जानते सब कुछ, उनकी नजर पड़ गई शरीर के ऊपर। अरे बोला का अंगूठा कटा हुआ भाई, ये पूरा शरीर नहीं है, छोड़ो इसको, ये बलि नहीं देगा, इसकी बलि नहीं होगी, पूरा शरीर नहीं है, छोड़ दिया। अब जैसे ही राजा को छोड़ा, राजा भागा दुम दमा के अपना जैसे तैसे रास्ता मिला और जैसे दरबार में गया, बोलो फटाफट खोलो पहले उसको, सैनिक को। अब पहले उसको खुलवाया, बोला यार आज तेरी वजह से मेरी जान बच गई, वरना आज पूरा सफाया था। बोला तूने सही कहा था, मेरा पैर का मोटा कटा बहुत बढ़िया, लेकिन तू ये बता जब तुझे मैं जेल में डाल रहा था तू कह रहा बहुत बढ़िया, और ताला मारे तब भी कह रहा बहुत बढ़िया, ऐसा क्यों? तो क्या कहा जानना चाहते हैं जी? क्या कहा जानना चाहते हैं? उस संतरी ने, उस सैनिक ने, उसने महामंत्री ने कहा कि राजा साहब मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं। बोला हाँ।
जाहिर सी बात है, अगर आप गए शिकार खेलने तो मैं आपके साथ जाता, बिल्कुल हाँ। तो उसके बाद कहा कि मैं जाता आपके साथ, तो पकड़ा मैं भी जाता, यस या नो? तो राजा साहब, आपका तो पैर का मोटा काटा था, मैं तो पूरा था, भले तो मेरी चढ़ती, भले तो मेरी चढ़ती। तो मेरे दोस्त इसलिए कहा कि बहुत बढ़िया, और आपका काम चले चाहे ना चले, एक ही नारा है कि बहुत मजा आ रहा है। दोस्त कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ये बिजनेस 100% एक्साइटमेंट का है। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है और एक्साइटमेंट नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, और अगर आपके पास एजुकेशन भी है तब भी आप फेल हो जाएंगे। एक्साइटमेंट नहीं है तो इस बिजनेस को करने के लिए अपने अंदर पूरा जोश रखें, क्योंकि कोई आपसे ले नहीं रहा, आपको देने वाले बहुत से लोग हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? पक्का? तो कहानियां बहुत सारी आपके बीच में सुनाते रहेंगे और आपके बीच में हम आते रहेंगे, लेकिन अभी कुछ ही पलों के अंदर वो घड़ी हमारे बीच में आने वाली है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और बस कुछ ही पल हमारे बीच में बाकी हैं। और आज लगेगा यार यहाँ पर उनको देख करके आपको कि आम इंसान जिंदगी कैसे बदल सकता है, उसी का आप लोग ध्यान रखें। और सर के सम्मान के लिए हम आपको कहेंगे, जब इशारा करेंगे तो आप बिल्कुल दमदारी से उनका स्वागत करेंगे। तो बिजनेस करना दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति करता है दोस्त, जिसके पास भी ये बिजनेस आता है, किसी के पास भी ये बिजनेस किसी के पास भी बाई चॉइस नहीं आता, ये बाई चांस आता है। कैसे आता है जी? बाई चांस, कि किसी ने प्लान दिखा दिया और मैं वहां पे ज्वाइन हो गया। चॉइस नहीं होती हमारी, लेकिन जिसके पास आता है उसको ये चॉइस मान ले अगर कि हाँ मेरी चॉइस यही है, यही बिजनेस मेरी जिंदगी बदल सकता है, तो मेरे दोस्त वो पूरे खानदान का टाटा बन सकता है, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर सकता है एक बिजनेस के माध्यम से। और यहाँ पे लोगों ने वही काम किया है।